एक रात मैं एक जंगल से चल रहा था, लेकिन तभी अचानक मेरे सामने एक यक्षिणी आ गई। उसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। उसके बाद वो यक्षिणी एक खूबसूरत औरत के रूप में बदल गई और वो मेरे करीब आने लगी। अभी वो मेरे साथ कुछ करने ही वाली थी, तभी अचानक मैं नींद से जाग गया। थैंक गॉड ये एक सपना था। एक रात शिखा अपने जॉब से अपने घर की तरफ जा रही थी। उस वक्त रात के 2 बज चुके थे। एक सुनसान रास्ते से शिखा अकेले कार ड्राइव करते करते जा रही थी। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक शिखा को कोई आवाज देने लगा। हे शिखा, कैसी हो? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ये बात सुनकर शिखा ने कहा, कौन हो तुम? सामने आ जाओ। इस पर सामने से जवाब आ गया, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। ये बात तब की है जब कमला एक नए घर में शिफ्ट हो गई थी। उसे सब लोग कह रहे थे कि वो घर यक्षिणी का है, लेकिन वो कमला किसी की बात नहीं सुन रही थी। रात के 8 बजे थे। कमला अपने बेडरूम में बैठी हुई थी, लेकिन तभी अचानक कमला के कानों में किसी की फुसफुसाती हुई आवाज आने लग गई। ये मेरा घर है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। ये आवाज सुनकर कमला की जोरों से चीख निकल गई और उसके बाद कमला को किसी ने नहीं देखा। वो हमेशा हमेशा के लिए लापता हो गई। एक रात विशाल अपने घर में बिल्कुल भी अकेला था। उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा था। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक उसके घर की डोरबेल रिंग हो गई। उसे लगा कि उसके मॉम डैड आए होंगे, इसलिए उसने तुरंत टीवी बंद की। उसके बाद उसने दरवाजा खोला और सामने देखा तो एक लड़की थी। उस लड़की को वो जानता नहीं था, इसलिए उसने उससे पूछा, कौन हो तुम? इस पर उस लड़की ने कहा, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। ये कहानी है उस रात की जिस रात आनंद अपनी वाइफ के साथ हनीमून पे आया था। उस वक्त आनंद की नई नई शादी हुई थी। रात के 12 बज चुके थे। आनंद और उसकी पत्नी बेडरूम में एक दूसरे के साथ कमरे में थे, लेकिन अचानक उनके बेडरूम की लाइट बंद चालू होने लग गई और बाहर से अजीब अजीब आवाजें आने लग गई। वो देखकर आनंद बहुत ही ज्यादा डर गया, लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल भी नहीं डरी थी। वो उल्टा हंस रही थी। उसे देखकर आनंद ने कहा, कौन हो तुम? इस पर उस लड़की ने कहा, मैं यक्षिणी, तुम्हारी मौत। एक शाम रोशन अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ आ रही थी। वो एक सुनसान रास्ते से होकर अकेले कार ड्राइव कर रही थी। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक उसे किसी की फुसफुसाती हुई आवाज आ गई, हे रोशन, इस तरफ आ जाओ। वो सुनकर उसने गाड़ी रोकी और वो गाड़ी से उतर गई। उसके बाद उसे फिर वो आवाज सुनाई दी, हे रोशन, इस तरफ आ जाओ। रोशन उस आवाज का पीछा करते करते आगे बढ़ गई और जब वो जंगल में आ गई तब उसे एक आवाज सुनाई दी, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। रात के 12 बज चुके थे और उस रात मुझे बिल्कुल भी
नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर घूमने जाऊं। थोड़ी देर बाद मैं ऐसे ही बाहर टहलने गया था। उस वक्त वहां पर मेरे अलावा कोई भी नहीं था, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। खुद को अकेला देखकर मैंने सोचा कि मैं वापस घर चला जाऊं। अभी मैं आगे बढ़ने ही वाला था, तभी अचानक मेरे सामने एक लड़की आ गई। उसे देखकर मैंने पूछा कि कौन हो आप? उसने कहा, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। ये बात है उस रात की जिस रात मैं अपने घर पे अकेला था। उस वक्त मेरे मॉम डैड एक जरूरी काम से घर के बाहर चले गए थे। उस वक्त रात के 9 बजे थे और मुझे भूख बहुत ही ज्यादा लग रही थी, लेकिन घर में कुछ भी खाना नहीं था। इसलिए मैं एक रेस्टोरेंट में चला गया था और वहां जाकर देखा तो वहां पर एक लड़की थी जो वेटर का काम कर रही थी। उसके बाद मैंने उस वेटर से पूछा कि कुछ खाने के लिए है क्या? इस पर उसने कहा कि हाँ है। मैंने कहा, तुम मेरे लिए नॉनवेज लेकर आओ। इस पर उसने कहा, यहाँ पर नॉनवेज भी नहीं है और वेज भी नहीं है, बस मैं यक्षिणी, तेरी मौत। ये बात है उस रात की जिस रात मैं अपने घर में बिल्कुल अकेला था। उस रात मेरे मॉम डैड किसी काम से घर के बाहर चले गए थे, मैं बिल्कुल भी अकेला था। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे और मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी, लेकिन मैंने किचन में देखा तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए मैंने खाना बनाने की सोची और मैं खाना बनाने लगा। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक बाहर से कहीं से डरावनी आवाजें आना शुरू हो गई। उसके बाद मेरे सामने एक लड़की आ गई और उसने मुझे कहा, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। ये बात है उस रात की जिस रात मैं बड़े मजे से अपनी कार चला रहा था। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे और मुझे कार ड्राइव करना बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रहा था। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक रास्ते पर मैंने गाड़ी रोकी क्योंकि एक लड़की सामने खड़ी थी और वो मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। उसके बाद मैंने उस लड़की से पूछा, कहाँ जाना है आपको? इस पर उस लड़की ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना क्योंकि तुझे मरना होगा। मैंने कहा, कौन हो आप? इस पर उस लड़की ने कहा, मैं यक्षिणी, तेरी मौत।